दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब कुतुब मीनार के ऊपर विश्व हिंदू परिषद की नज़र लगी हुई है। उसने कहा है कि अब कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विष्णु का मंदिर था और ये स्तंभ उसी मंदिर का है। उन्होंने दावा किया, हालांकि ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने उनके इस दावे को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि जहाँ कुतुब मीनार है उसके आसपास करीब 25 मंदिर थे और उन मंदिरों को पत्थर तोड़ के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। ये तो उस कुतुब मीनार में लगा भी हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि उन्हें ये पत्थरों का है और यहाँ पर 25 मंदिर थे। ये ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ वहाँ पे कोई ऐसा स्तंभ या कोई ऐसा चबूतरा नहीं मिला जिससे जाहिर हो कि यहाँ पर कोई मंदिर था, मंदिर के ऊपर एक कुतुब मीनार रखी हुई हो। लेकिन उन लोगों का दावा है वो इसी तरीके से कर रहे हैं। हालांकि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का असली नाम कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का एक मीनार है। ये 4 मीनार बनना थी, जो कि आपके 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला यहाँ पर मुस्लिम शासक हुआ था, जो कि गुलाम वंश का था, क्योंकि मोहम्मद गौरी आए थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के यहाँ पर अपने गुलाम को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, उसको गद्दी में बैठाल के चला गया था वो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। वो 4 ऐसे पाए बनाना चाहता था, मीनार बनाना चाहता था, जिसके ऊपर एक मस्जिद की तामीर करना चाहता था वो, जिसको वो कुतुब मीनार तो अब हम कहने लगे, लेकिन उसका नाम था कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जो नाम रखा गया था उसका। कुतुब मीनार के नाम से उसकी मीनारें जानी जाती हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। वो लोग आगे इसको देखने आते हैं। अब उनका विश्व हिंदू परिषद वालों का कहना है कि वो हमें सपोर्ट की जाए, हम उसको अपने तरीके से निर्माण करेंगे और मंदिर को बनाएंगे जिस तरीके से उनका दावा है। कई चीज़ों पर दावा होता है। उन्होंने ताजमहल पर भी दावा कर रखा है कि ताजमहल है। लाल किले पर दावा कर रखा कि ये लाल किला जो है वो मंदिर था। जामा मस्जिद जो है उसको भी उन्होंने मंदिर के लिए दावा कर रखा। कई जगह जहाँ जहाँ उनका मर्जी आती है उन्हें इस तरीके से 35,000 जो स्पॉट तलाश किए हुए हैं, जिनको वो मंदिर कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं। कुतुब मीनार की बात अभी आ रही, ताजमहल की बात भी आई हुई है उसमें। और कुतुब मीनार का तो अब चल ही रहा है, नया विवाद उन्होंने खड़ा किया कि हालांकि इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। कुतुब मीनार ताजमहल से सबसे ज़्यादा दूसरी देखने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीनार है, जो लाल पत्थर लाल ईंटों से बनाई गई है मीनार। इस तरीके से ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जिसकी हिस्ट्री है। अब उसके बाद ये पुरातन हिस्ट्री करीब 1100-1200 ईस्वी पहले की हिस्ट्री जोड़ के इसको बनाया जाए तो अब उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये इसके जो निर्माण हुआ था वो 1198 में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जैसा कि इसकी हिस्ट्री मिलती है। अब ये कहते हैं कि इसको, जो कि विष्णु का मंदिर था, तो इसको विष्णु स्तंभ कहा जाता है। और उन्होंने अभी तक इसका कोई प्रूफ तो दिया नहीं। उन्होंने यही दिया कि विष्णु स्तंभ इसको कहा जाए कुतुब मीनार की बजाय, ये उनका दावा है। और इसको विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद इसमें मंदिर का निर्माण कराएगी, जिस तरीके से उनके दावे रहते हैं। ये अजीब सी बात चल रही है। अब मंदिरों के ऊपर जो धरोहर है हमारी, उनको इस तरीके से नाम बदल कर करना, जैसे कि ताजमहल को ताजमहल कहते हैं, वहाँ भी जाके पूजा करना शुरू कर देते हैं कई बार। हालांकि वो उसकी भी हिस्ट्री अपने आप में है कि ताजमहल है संगमरमर का बनवाया था, बना हुआ है। और मुमताज़ महल जो उनकी शाहजहाँ की अपनी पत्नी थी, उनकी याद में उन्होंने बनवाया था। जमुना के किनारे बना था, लेकिन उसको ताजमहल कहते हैं, कह रहे हैं वो। इसी तरीके से कुतुब मीनार के पीछे पड़ गए कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, इसको विष्णु स्तंभ के नाम से किया जाए। हालांकि उसमें जैन धर्म की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं कई से, क्योंकि जब ये उस हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कई मंदिरों के मलबे से उसका निर्माण किया गया। लेकिन हाँ, वो किसी मंदिर का स्तंभ नहीं है, ये वो लोग कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले भी कहते हैं कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था,
हाँ इसका निर्माण जरूर कई मंदिरों के मलबे से हुआ। तो पहले ऐसा होता था, मलबों से वहाँ कहीं से आता था वो उसका निर्माण होता। जैसे वहाँ पे लोह स्तंभ लगा हुआ जो कुतुब मीनार के परिसर में, वो भी यहीं का नहीं है, कहीं से जीत में लाया गया था, वहाँ स्थापित किया गया। ऐसे कुतुब मीनार कहीं से लाई नहीं गई थी, वहीं उसका निर्माण हुआ था। और मस्जिद बन रही थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उसका नाम रखा गया था। अब इस तरीके से धरोहर है, उनको धरोहर रहने दी, उनका नाम ही रहने दीजिए जिस नाम से वो विश्व में मशहूर है। और विश्व में जिससे भारत का नाम भी उन्हीं के नाम से मशहूर है। कुतुब मीनार हुआ, ताजमहल हुआ, ये आप देखिए कि अगर जो हमारे सोविनियर छपते हैं उनमें इन्हीं की तस्वीरें होती ज़्यादातर। लेकिन अब क्या होता है जी, धर्मांतर चल रही, जाने किसको क्या बना दे, किसको क्या बना दे। लेकिन अभी नई बहस चल रही है, उसमें पूजा करने के लिए भी और आरती करने के लिए भी, भजन गाने के लिए भी कई बार कोशिश हुई कि हमें वहाँ पे जाके इजाज़त दी जाए, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने, पुलिस ने उसमें जाने से मना किया है, बड़ी सख्ती से रोका है। अभी पिछले दिनों में भी एक कोशिश हुई थी कि वहाँ जाके हम लोग पूजन अर्चना करेंगे और उसके विष्णु स्तंभ के जाके, इस तरीके से है। अब बात सही जो है वो तो यही है कि वो 1198 में उसका निर्माण हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कराया था। उसके पहले की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले भी ये कहते हैं। लेकिन एक कबीर का दोहा बहुत है, जात ही पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कहा कर तलवार को पड़ी रहने दो म्यान। जात ना पूछो साधु की, साधु की जात क्या पूछना, उसका ज्ञान पूछो, और तलवार का क्या करना, उसको म्यान में ही पड़ी रहने दो, ये उनका वो है। तो आत ना पूछो साधु की क्या जात पूछना है। कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार है, ताजमहल तो ताजमहल है, उसको ताजमहल करके क्या मिल जाएगा। इस तरीके से कई चीज़ें अजमेर के दरगाह के लिए भी दावा कर देते हैं, कहीं के लिए कोई भी दावा करते हैं, झगड़ा करना है, किसी तरीके से करते रहना है। लेकिन नहीं, देश के जो धरोहर है उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।